तेईस गधा कंकन अति चल रहा है, आसीन चल रहा है और मुर्गा कार्तिक है। ले लौटा के हाँ का कार्तिक चल रहा है, मुर्गा मछली कर रहा है लोल कहीं का। चलो हम लोग पढ़ लिए थे असहयोग आंदोलन। हम बताए थे बुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें तुम्हारा मजदूर, व्यापार, छात्र सभी ने भाग लिया, समझ के नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा सब गांधी जी से क्यों नाराज़ हो गया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए थे, समझ के नहीं। उसी समय भारत दो भाग में बट गया था, एक खड़ा हो गया गांधी जी के साथ और एक गांधी जी के विरोध में। अब देखो अक्सर गांधी जी के विरोध में ही बहुत आदमी खड़ा हो गया। इसका रीज़न सबसे बड़ी बात जानता है? देखो असहयोग आंदोलन के दौरान जितना भी विद्यार्थी था ना कॉलेज छोड़ दिया, मजदूर था कंपनी छोड़ दिया, जो नौकरी कर रहा था अपना नौकरी छोड़ दिया। अब सोचो आप किसी को रास्ता दिखा दीजिए, मतलब कहिए कि हाँ अब इसके बाद आज़ादी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद क्या होगा? आज़ादी हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी अनुमान लगाए थे जिस तरह भारतीयों के मदद से अंग्रेज भारत पर शासन किया था वैसे ही भारतीयों के मदद से हम भारत को आज़ाद करवा लेंगे। इसीलिए सभी ने इसका सहयोग किया और सभी को सपना दिखा दिए आज़ादी का। और सभी ने कहता है ना जब ज़्यादा क्या बोलता है उसको रे, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, समझ कि नहीं, भावना पर कंट्रोल करना चाहिए। सब गांधी जी जो रे भावना में बह गया। गांधी जी तो अपन जेल में चल गए, लेकिन इन लोग के क्या होगा कालिया, है ना। विद्यार्थी लोग अपना जॉब छोड़ दिया, मजदूर लोग अपना कंपनी छोड़ दिया, है ना। विद्यार्थी लोग कॉलेज छोड़ दिया, सॉरी, है ना। जो नौकरी था, नौकरीशाही था, नौकरी छोड़ दिया अपना। सोचो उन लोग पर क्या बीता होगा जब असहयोग आंदोलन लिया गया होगा वापस तब। इसके साथ साथ देखो भारतीय लोग तो दुखी था ही, छात्र भी दुखी था, तुम्हारा मजदूर भी दुखी था, नौकरशाही भी दुखी था, उसके साथ साथ भगत सिंह भी दुखी थे। उसी समय भगत सिंह असहयोग आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह 8-9 साल के बच्चा 10 साल के होंगे, समझ ना, उस समय शामिल थे। सोचो 10 साल के उम्र में तुझे टिकटॉक आज की रात हुस्न का मज़ा लेने दीजिए, ऐसे तू सब करे। छोटा छोटा बच्चा को देखना इंस्टाग्राम पर 9 साल 10 साल के ही कर रहा है। और सोचो उन लोग का बचपन कैसा गुजरा होगा, उन लोग का शिक्षा कैसा मिला होगा। आज के हम लोग का शिक्षा है, हम लोग के जो गार्जियन शिक्षा दे रहा है, कपड़ा पहना पहना के नचवा रहा है, जो ना गाना का मतलब है वो गाना पर नचवा रहा है बच्चा लोग को। कभी भगत सिंह के बारे में नहीं बता रहा है उसको, देश कैसे आज़ाद हुआ था, कैसे त्याग किया था देश, है ना। यहाँ के क्रांतिकारी लोग कैसे त्याग किया था, परिवार का त्याग किया था, ये कभी नहीं बता रहा है। बस हुस्न का मजा ले यार, गजब ला हुस्न के मजा, समझ कि रहे। आप त्याग के बारे में नहीं बताइएगा तो याद रखिएगा कल आपको भी छोड़ के चल जाएगा वो, समझ के नहीं। आज जो जितना भी देखिएगा परिवार को बाहर निकाल दे रहा है बाल बच्चा सब, रीजन एक सबसे बड़ा कारण यही है, आप सही से संस्कार नहीं दिए उनको, अच्छा व्यक्ति के बारे में पढ़ाया नहीं है। इंग्लिश पढ़ाते बाबू आप बोलो तो गुड मॉर्निंग, प्रणाम छोड़ के गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग। बच्चा को सोच देता है तुम्हारा अंग्रेजियत वाला और सोचता संस्कार रहे तुम्हारा भारतीय वाला, तो कहाँ से होने वाला है। जैसे ही अंग्रेजी वाला सोच दीजिएगा आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। क्योंकि अंग्रेज में कभी भी बाप मातारी को रखने का औकात नहीं होता अंग्रेज लोग में, उस सब वृद्धाश्रम में। तो कहाँ से आप रखिएगा जी हमारा बाल बच्चा हमारे पास रखे, नहीं रखेगा। चलिए, तो असहयोग आंदोलन में तुम्हारा भगत सिंह भी शामिल थे। भगत सिंह असहयोग आंदोलन जिस समय चला था उस समय गांधी जी को अपना भगवान समझते थे। जिस तरह तुम्हारा मजदूर, वर्कर सब अपना हर चीज़ त्याग करके असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था। मजदूर लोग अपना कंपनी छोड़ दिया, वर्कर जो है तुम्हारा नौकरीशाही है उन लोग नौकरी छोड़ दिया, समझ के नहीं। वैसे ही तुम्हारा भगत सिंह भी जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तब भगत सिंह भी बहुत उनको दुख लगा और उसी वक्त से भगत सिंह गांधी जी से नफरत करना आरंभ कर दिए। नहीं तो असहयोग आंदोलन से पहले भगत सिंह गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। जैसे ही बंद कर दिए भगत सिंह, उनको सबसे ज़्यादा नफरत वही किए भगत सिंह से।
समझ गया ना। अब जी हाँ, भगत सिंह को गांधी जी काहे नहीं बचाएं, इसका रीज़न यही था। उसी समय से भगत सिंह गांधी जी के उल्टा चलना स्टार्ट कर दिए। अहिंसा था, ये अहिंसा, ये भी देखो अहिंसा उतना नहीं अपनाए थे, है ना, लेकिन लोगों के नज़र में अहिंसा था। अब बम फेंक दिए किसी को, लेकिन मारे नहीं। बम फेंके थे कान में आवाज़ डालने के लिए अंग्रेज को, लेकिन किसी को मारे नहीं। हाँ, एक वह सांडस को मारे थे। अब बताइए, आपके गुरु को कोई मार देगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं, आप हाँ भलो कर आप उसका जान नहीं ले सकते, उसका विरोध तो कर सकते हैं ना। लेकिन ये लोग थोड़ा राष्ट्रभक्ति थे, युवा लोग हैं, थोड़ा खून में उबाल होना ही चाहिए। बस लेके मार दिया। आतंका अंग्रेज लोग सब ना, कहता है ना, प्यार की भाषा कोई कोई नहीं समझता है, लात की भाषा समझता है, तो लात की भाषा दे दिया उसको। तब पूरा भारत ना 2 भाग में बट गया, और इसके साथ साथ कांग्रेस भी 2 भाग में बट गया, समझा ना। तो कांग्रेस में बदल गया एक परिवर्तनवादी, और दूसरा बन गया तुम्हारा अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी जो तुम्हारा गांधी का विरोध करता था, और तुम्हारा अपरिवर्तन जो गांधी के साथ थे, समझ के नहीं। अपरिवर्तन में था तुम्हारा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है मालूम है? नेहरू जी के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन चित्तरंजन दास, समझ ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये परिवर्तन के सपोर्ट में थे। ये गांधी जी जो किए गलत किए, इसके बावजूद भी गांधी जी का विरोध सुभाष चंद्र बोस भी किए। उन्होंने कहे थे यह राष्ट्र के लिए जो हुआ है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ था तब गांधी जी के सपोर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ तक हो गए तू। आप प्लस में राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों गांधी जी के सपोर्ट में थे। सभी किसका सदस्य थे? कांग्रेस का। अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1922 में बिहार के गया में। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन ना हर जगह होता था, भारत के हर कोना में होता था, है ना। हर राज्य में एक राज्य चुन लिया जाता था, वहाँ पर होता था। इसका अध्यक्ष हर बार बदल देता था। तो इसका अध्यक्ष उस समय थे, कांग्रेस का अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, है ना। उस समय का अध्यक्ष थे कांग्रेस का। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने परिवर्तन के अति सपोर्ट किए, जबकि इन दोनों ने अपरिवर्तन का सपोर्ट किए। वोटिंग हुआ तो अपरिवर्तन का हो गया तुम्हारा, जीत गया। कहा कहते गांधी के विरोध में सब सपोर्ट में सब वोटिंग किया, जबकि इनके विरोध में कथी किया, सब वोटिंग कर दिया। तब ये कहे कहते चलो जिस संगठन में हमारा मान सम्मान नहीं है, उस संगठन को हम क्या है ज्वाइन करें। बस कांग्रेस को यह त्याग पत्र दे दिए, कांग्रेस से क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद ये दोनों मिलकर एक दल का स्थापना किए 1923 में, जिसका नाम था बता, स्वराज दल का मतलब था स्वयं का राज। स्वराज दल का मतलब क्या होता है, स्वयं का राज, समझा कि नहीं। आप पूर्ण स्वराज आगे याद रखना, स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर है। पूर्ण स्वराज चलाए थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि स्वराज दल, यहाँ देखो दल है, आप पूर्ण स्वराज है, कंफ्यूजन मत हो जाना वहाँ पर। जहाँ यहाँ क्या है तुम्हारा, वो पूर्ण स्वराज है, यहाँ स्वराज दल है। स्वराज दल का स्थापना किए थे तुम्हारा चित्तरंजन दास और प्लस में मोतीलाल नेहरू, है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने इनका स्थापना किया था। कब? 1923 में। अब बताओ, इस समय गांधी जी थे, इस समय गांधी जी जेल के हवा ले रहे थे। बताओ किसके विरोध में? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। उसी समय तक गांधी जी को पहली बार चौरा चौरी हत्याकांड के लिए ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहे थे तुम्हारा, अंग्रेज कहा जो इन्होंने चौरा चौरी हत्याकांड को करवाया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज इससे बहुत मतलब बहुत क्षति पड़ा अंग्रेज को।
आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक क्षति भी पड़ा। चलिए, तो 1923 में स्वराज दल का स्थापना हुआ और 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उस समय से स्वराज दल जो है धीमा पड़ जाता है, समझा ना। 1924 में तुम्हारा गांधी जी रिहा होते हैं। इनको मालूम है 6 साल का सज़ा होता है, लेकिन 2 साल में सब छोड़ देता है। 6 साल का सज़ा होता है, जिसमें 2 साल में लोग 22 में सज़ा होता है, 24 से छोड़ दिया। 2 साल ना सज़ा हुआ उनको, हाँ 6 साल की सज़ा लेकिन हुआ था। इन एक्टिंग करने में माहिर थे, समझ गए ना। तो गांधी जी ना जैसे 24 में छूटे ना, तो 24 से 28 तक यह राजनीतिक में भाग नहीं लिए, सामाजिक कार्य में जुड़े रहे, हिंदू मुस्लिम को एक किए, है ना, गरीब लोग को मदद किए। देखो गांधी जी, हम बहुत हद तक कहते हैं कि गांधी जी ठीक थे, लेकिन कुछ कान है ना इनका अच्छा हमरा नहीं लगा था। इसके लिए हम कभी कभी इनका विरोध में चल जाते। विरोध क्या है? जो सच्चाई हम बोल देते हैं। विरोध क्या बोला जाए? जो सच्चाई हम बोल देते हैं, समझ कि नहीं। देखो टीचर में यह खाबी देखना, अगर सामने आम पड़ल है ना तो आमे कहेगा, ओकरा इमली नहीं कह देगा। यही होता है, कोई भी टीचर का यही खूबी होना चाहिए। जो चीज़ वास्तविकता है वास्तविकते बोले। ओमे लहसुन प्याज डाल के तक मुर्गा मछली अच्छा स्वादगर ना बना देवे, है कि नहीं। बाल कहाँ से बना है रे, बड़ी गजब है, जाले टाइप के हैं, ऐसे मछलियों पकड़ा जाएगा। बाल 20 तरह के बनाने आता है, लेकिन देखो ना मैं तो कह दो एक तरह के बनाने के लिए, मैं तो ना बनेगा। कौन वो बना दी है? ऐसी हम नहीं कहते हैं ये उरूस की रानी जरीना है ना। देखना ये अथी पहन के आई है, गजब, जैसे केस बानी है इसी को अथी पहन के आई है कपड़ा। चलो, तो 1924 में गांधी जी आज़ाद हुए, मतलब आज़ाद करते हुए, मतलब रिहा हुए। रिहा मतलब समझता है ना, जेल से छूट गए। और 24 से 48 तक साधु धर्म अपना लिए। हाँ, तपस्या करने चल गए हिमालय पर, है कि नहीं। सबका सेवा उवा किए, जहाँ कि है कि नहीं। एक थप्पड़ मारो तो 2 थप्पड़ और मार सकता है कि नहीं। गांधी जी ने कहे थे जे एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल भी बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, गांधी जी का एक पुस्तक था, हम बताए थे कौन पुस्तक का? हिंद स्वराज, हिंदी स्वराज ने था ये पुस्तक का नाम, यहाँ पर होगा, हाँ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने अंग्रेज को वैश्या से तुलना किए थे, समझ के नहीं, कि अंग्रेज के एक बाप नहीं होता है, वैसा ही है। आज देख रहा है भारत को अंग्रेज हर तरह से घेर रहा है, सब अंग्रेजे मिलकर घेर रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, समझ के नहीं, ये सब घेर रहा है भारत को। वो थोड़ा मैटर है, खालिस्तान मैटर है, इसीलिए घेर रहा है। तो लगता है भारत झुकने वाला है। चलिए, अरे देखो अमेरिका ना किसी का नहीं है, अमेरिका याद रखना कभी किसी का नहीं है। रूस अमेरिका से अच्छा रूस है, जब मुसीबत भारत में मुसीबत का काम देता है ना। लेकिन अमेरिका किसी का एगो बाप के नहीं है, हम बार बार कहते हैं ना। हाँ, ओकर बाप के ठीके नहीं है। अंग्रेज लोग के जैसे बाप के ठीक नहीं है, तो अमेरिका के बाप के ठीक नहीं है। चलिए, अब उसके बाद 28 तक कुछ नहीं हुआ। 28 में एक साइमन कमीशन का गठन हुआ, 27 में, है ना। इसका 28 में विरोध हुआ, 27 में गठन हुआ। अंग्रेज ने साइमन कमीशन का गठन किया। इस साइमन कमीशन का अंग्रेज गठन काहे के लिए किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण था तुम्हारा भारत के कानून व्यवस्था को बदलना, भारत के कानून व्यवस्था को बदलना। उन्हें देखो, हम बार बार कहे थे अंग्रेज हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद भारतीय कानून को बदलता था। पहले आया मार्लो मिंटो, वो बदल दिया कानून को। 1919 में आया, 1909 में आया, वो बदल दिया। 1919 में फिर बदला गया। अब कब बदलेगा? 1928 में बदलना था कानून। तो इसके लिए गठन किया गया, तुम्हारा सदस्य गठन किया गया, एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। मीटिंग का क्या नाम था गठन का? साइमन कमीशन। लाइए ना मिटोना। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं 1927 में गठन हुआ साइमन कमीशन का। चल, साइमन कमीशन, याद रखना बुआ, एगो पुस्तक पूछेगा, एगो पुस्तक पूछ लेगा जो हाँ
इसमें से एक पुस्तक डालेगा, हिस्ट्री का एक पुस्तक फिक्स है, और खास करके इसमें पुस्तक डालेगा तुम्हारा हिंचिन से, समझ ना, रूस के क्रांति से, और इसमें से कहा कि हिंचिन में ही एक पुस्तक है जो तुम्हारा कौन लिखा है, फाइव वही चाव लिखे थे एक पुस्तक, है ना, वही पुस्तक तुम लोग से पूछा गया है लगा। और उसमें तो हिंचिन में तो कितना क्या बोलता है तुम्हारा, रूस क्रांति में कितना है। चलिए, तो साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तुम्हारा, 1927 में। इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे, इनमें 7 गो मेंबर था, सदस्य कितना था, 7 सदस्य था, 7 सदस्य था, और सातों के सातों कौन था, अंग्रेज था, है ना। इसका गठन कौन किया था, तो इसका गठन किया था सर जॉन साइमन, नाम क्या था, सर जॉन साइमन। देखो सर जो होता है वहाँ उपाधि लगता है, सर, जार, है ना, ये सब उपाधि लगता है, चांसलर, यूरोप में खास करके इसे उपाधि के लिए लाया जाता है, लॉर्ड, इसे उपाधि है। तो हम सर हम काहे उपाधि लगाए, हम काहे के लिए सम्मान करें, हम काहे लिए सम्मान करें, उपाधि के रिस्पेक्ट। जैसे तू अपन पापा के लिए क्या लगाता है, श्री महेश्वरी जी लगाता है ना रे, श्री लगाता है ना, तो ये उपाधि है। मिस्टर, मिसेज, ये क्या है, उपाधि है। लोली के नहीं जानता है, रिस्पेक्ट के, किसी को रिस्पेक्ट दिया जाता है तो उपाधि लगा के दिया जाता है ना। मिसेज, मिसेज नहीं लगाता, मिस्टर, मिस्टर मिसेज, हाँ यही लगाता है। लड़की है तो मिस्टर, जगह शादी होगा, अरे मिसेज शादी होगा जिसका, जेंटलमैन इसे बोलता है उपाधि के लिए। तू लोग के तो कभी गांव में उपाधि मिला नहीं, गे हियाँ आओगे रे छोरा, हियाँ आओ रे, गाँव की उपाधि है हियाँ आगे नहीं तो रे भेसरा हियाँ आओ रे, आगे नहीं लटना हियाँ आओ, कलुआ रे ले दहा हियाँ, गाँव की उपाधि है। तो उपाधि तो लोग जाने हैं कहाँ उपाधि कहाँ, बाहर जाएगा था कहेगा जेंटलमैन कहेगा तुम लोग को, है ना, नेक इंसान, उपाधि। तो सर लगता है क्या है, एक उपाधि है ना। तो उपाधि हम कहे लगा, काहे की इज्जत दे, अंग्रेज की इज्जत, हमारे से उम्मीद मत रखना अंग्रेज की इज्जत। चलो, तो इसका नाम था जॉन सैंडर्स, सॉरी जॉन साइमन, ओकरो नाम था जॉन सैंडर्स, नाम था नहीं, तो सर जॉन साइमन था जो इसका गठन किया था, जिसमें सातों सदस्य क्या था, अंग्रेज था, अंग्रेज था। तो अब एक हम तरीका बताते हैं, मतलब एक तू लोग बताना हमरा, जैसे में ई हरौली है ना, तो हरौली में क्या विकास होना चाहिए, या महुआ के लोग बताएगा, कहाँ के लोग बताएगा, हरौली। तो भारत में क्या कानून आना चाहिए और कौन कानून अच्छा होगा, ये बात अंग्रेज में रह ब्रिटेन में रह के लोग बताएगा कि भारतीय लोग बताएगा। तो भारतीय लोग ने इसका विरोध किया, कहा जब कानून भारत के लिए बन रहा है तो कम से कम इसमें 2-3 सदस्य भारतीय रखिए। तो अंग्रेज न रखबऊ, तो ठीक है थुरबऊ हम, है कि नहीं। तो अंग्रेज भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया समझ के ना। अब ये लोग 3 फरवरी 1948 को आया, मुंबई में आया, समझ ना। 3 फरवरी 1948 को मुंबई पोर्ट पर आया, क्या चीज, अच्छा 28 में ही 48 बोल दिए, अच्छा ये 48 बड़ा बोल देते हैं 28 को। 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पोर्ट पर आया। पहले लोग प्लेन नहीं था, जब प्लेन से लैंड करेगा, सब जहाज से आता था, तो जहाज से आया तो इसका विरोध हो गया। सब कहा कहती गो साइमन, क्या कहा, गो साइमन, गो साइमन, जाओ साइमन, जाओ साइमन। हम लोग कथी कहते हैं, गेले रे साइमनवा ये ना कहती हम सब ये ना बोलते रहे हम लोग। हम लोग इधर तो सब लाठी लेकर खा जाती है गिले की ना, मालूम है हम लोग इधर रहती है ना, तो हम लोग बूढ़ी लोग सब ना ओकर लेके आगे खड़ा कर देते, समझ गए ना। हाँ कह देते कथी, भारतीय जो मंदिर है ना उसको तोड़ने आया है, देख ना इतना गाली, एक गाली से काल से खून निकाल लेता है भारतीय महिला के रख देते थे हम, है कि नहीं, लोसार के मारता है खा सके। हाँ
देखना महिला लोग, देखो खास के जो बूढ़ी महिला लोग हैं ना, भगवान के बारे में गलत नहीं सुनना चाहती है ना। हाँ, गलियाने गलत बोलो कि तू गलियाने लगेगा, तोरा तंगा देर में गलिया देगा, लेटो नहीं लगेगा। और खास करके शिव गुरु के बारे में, बाप रे, तंगा बोल दे शिव गुरु के बारे में तो देखना। हाँ, हमरा ना एक दिन सब आसपास में एगो कति कहता है उसको, दीक्षा ना, शिव गुरु के दीक्षा देता है, हे शिव गुरु हम आपके शिष्या है, अच्छा कुछ कहता है ना, तो हमारा दीक्षा दिया था, हम कहलिए प्रणाम, हमरा इसे वंचित कीजिए, है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है भगवान का पूजा करना नहीं होता है ना। पूजा करने अगरबत्ती दिखाने से भगवान खुश नहीं होता है, आपका आचरण सही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, तो गो साइमन का विरोध हुआ। इसी समय तुम्हारा विरोध किए थे तुम्हारा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया था। याद रखना, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना यही किए थे, लाला लाजपत राय, समझ ना। हाँ, पंजाब नेशनल जो बैंक है ना, उसका स्थापना यही किए थे। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध कर दिया, है ना। हम इससे पहले लाला लाजपत राय के बारे में बता चुके हैं, पूरा डिटेल से बताए हैं, अब इसमें उतना नहीं बताएंगे। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय को जॉन सैंडर्स और उसके साथी सहयोगी पीट दिया, इनको ही टारगेट किया और पीट दिया, समझ के नहीं। अब इनको पीट दिया। अब कुछ दिन बाद इनका मृत्यु हो जाता है, 17 नवंबर का इनका मृत्यु हो जाता है पीटने के बाद। उसके बाद मृत्यु हो गया, पूरा देश खिसिया गया इस बात के लिए, है ना, पूरा देश खिसिया गया। और बताओ, लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला कौन लिया था? भगत सिंह। उनके बारे में जितना पढ़ेगा ना उतना ही पढ़ने का मन करेगा, कहे क्या मतलब इंसान था नहीं, रिस्पेक्ट थे, समझ के नहीं। आज उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला मालूम है? वह लोकतंत्र को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वह हमेशा याद रखना साम्राज्यवाद को सपोर्ट करते। साम्राज्यवाद कर रहे हैं तुम्हारा, वो लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते थे। हम बताते हैं तुम्हारा, वह क्या नाम है रे उसका, जो तुम्हारा रूस से क्रांति में था, नहीं, हाँ, साम्यवादी का सपोर्ट करते थे। अरे लेनिन, समझ ना। वो लेनिन का पुस्तक जब उनको फांसी पड़ रहा था ना, तो लास्ट में वो लेनिन का पुस्तक पढ़ रहे थे। अब लेनिन बताओ किसका सपोर्ट करते थे? मार्क्सवादी को सपोर्ट करते थे, समझ ना। तो वो भी मार्क्सवादी से प्रभावित थे। उनका मानना था क्या, जे भारत से गरीबी दूर हो, और लोकतंत्र से गरीबी कभी दूर नहीं होने वाला है। आज भारत में लोकतंत्र है, क्या गरीबी दूर हुआ? चाइना में देखो मार्क्सवादी से है, कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट लोग सब है वहाँ। देखो आज कितना चाइना आगे बढ़ गया है ना, कम्युनिस्ट का सरकार वहाँ पर है। भगत सिंह यही चाहते थे, इसलिए उनको भगत सिंह को इसीलिए उनको अति नहीं मिला था, भारत रत्न। आज भी भगत सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, भारत रत्न जो है सब नेता को अभी मिल रहा है, लेकिन भगत सिंह को नहीं दिया गया। रीजन, वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे। यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, इसीलिए कोई यहाँ का नेता उनको सपोर्ट नहीं करता है, भगत सिंह को। देखिएगा आप लोग, जब भी 2 अक्टूबर आएगा ना, तो हर स्कूल में माला चढ़ाएगा, फूल चढ़ाया जाएगा गांधी जी को। और वही 28 सितंबर को कोई स्कूल में भगत सिंह का नहीं मनाएगा, भगत सिंह का जयंती कोई नहीं मनाएगा। रीजन समझिए कि नहीं, वह लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते थे, मार्क्सवादी को सपोर्ट करते थे, लेनिन से प्रभावित थे वो, इसीलिए उनको आज भी भारत रत्न नहीं मिला था। अरे भारत रत्न कती है, भारत रत्न हमें लगता है अच्छा इंसान को नहीं मिलता है, हमें तो यही लगता है। रतन टाटा सोना है, हीरा मानो उसको, रत्न मानो भारत का। जितना अभी जो नेता को मिला है ना, देखा जितना भी नेता को मिला है भारत रत्न, उनसे कई गुना अच्छा है और कई गुना अच्छा काम कर दिए हैं। अडानी अंबानी से लाख गुना अच्छा, जितना वो कमाता है ना उससे ज़्यादा ये दान कर देते हैं। इनको सैल्यूट है,
रतन टाटा को, लेकिन आज भारत को रतन मिला नहीं। अब मरने के सही कहता, समाज गलत नहीं कहता है, जो इंसान का कदर मरने के बाद होता है। वैसे ही मुंबई सरकार ने इनको अब सिफारिश किया है भारत रत्न के लिए। अब बताओ, जिंदा में ना, देखो कहावत है मसम में, जिंदा में गू भात, मरला के बाद दूध भात, वही बात इनकरा हो गया है। जिंदा में कोई कुछ नहीं पूछा, देने के लिए कुछ नहीं कहा, आज देखो मरना के बाद सरकार ही देखो। यहाँ कोई लोकतंत्र एक तरह से हम मानते हैं, कति आई लोकतंत्र का कोई इज्जत नहीं, आई हनन हो रहा है लोकतंत्र का। सब कहता है कम्युनिस्ट सरकार बेकार है, लोकतंत्र कौन ठीक है? गरीबी दिन पर दिन और गिरते जा रहा है। देखो चाइना में कम्युनिस्ट है, देखो कहाँ गरीबी है हुआ, देखो कहाँ से कहाँ वो चला गया। हम लोग लोकतंत्र होते हुए भी देखो कहाँ है हम लोग। कभी कभी ना तंका इंसान को ना अपन डेवलप करने के लिए स्ट्रिक्ट होना भी पड़ता है। चलिए, तो लाला लाजपत राय के कहते इसमें मृत्यु हो गया इनका। अब मरने के बाद ना पूरा देश में विरोध स्टार्ट हो गया, साइमन कमीशन का विरोध प्रारंभ हो गया। अब प्रारंभ हो गया तो अंग्रेज कहा मोतीलाल नेहरू से, जे इसका विरोध कर रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए, आप अपना अथी बना लीजिए, संविधान बना लीजिए, आप अपने लिए नियम बना लीजिए, संविधान बनाइए, नियम कानून बनाइए। आप संविधान को क्या कहते हैं? नियम कानून को संविधान कहते हैं। तो नियम कानून बना लीजिए अपना, एक तरह से संविधान बना लीजिए। उस समय था वेकन हेड था उस समय का सचिव था। भारतीय सचिव कौन था? अंग्रेज क्या, भारतीय सचिव था वक्त क्या था तुम्हारा? वेकन हेड था। वेकन हेड ने मोतीलाल नेहरू से बोला कथी करने के लिए, आप अपना एक संविधान बना लीजिए। तब मोतीलाल नेहरू ने, अब इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? वेकन हेड ने बोला नेहरू जी से, मोतीलाल नेहरू से, जे आप अपना संविधान बना लीजिए। जब आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, ये भी तो नियम बनाने आया है, कानून बनाना है, तो आप ही कानून बना के हमको दे दीजिए, जो पूरा भारत का जितना भी दल है ना आपका, वो सहमत हो इस पर, समझना। तो इन्होंने फरवरी 1928 में इन्होंने एक कमेटी गठन किया, 8 गो उसमें सदस्य रखे कमेटी में, और ये गठन किए। और इन्होंने अगस्त में रिपोर्ट पेश की है अंग्रेज के सामने नहीं रखे, पूरा जितना भी भारतीय सदस्य था ना, जितना भी संगठन था भारत में, उस संगठन के सामने रखा, जिसमें मुस्लिम लीग हो गया, और भी संगठन था, कांग्रेस हो गया, उस सबके सामने रखा है ना। और बेकन हेड कहा था जितना भी भारत के जितना भी संगठन है, सब संगठन आपकी रिपोर्ट से सहमत होना चाहिए, कोई इसका विरोध ना करे। तो नेहरू रिपोर्ट में ना नेहरू जी ने अच्छा काम किए, मोतीलाल नेहरू ने अच्छा काम किए। इसमें क्या क्या कहें, जो हमको डोमिनियन स्टेट दीजिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा होम रूल पढ़ाए थे ना, जस्ट वही है। जो प्रांतीय शासक किसके पास होना चाहिए? साधारण लोग के पास होना चाहिए, भारतीय लोग के पास होना चाहिए, है ना। आज जो बड़ा जो शासन होना चाहिए आप रख लीजिए। उसके बाद कहें कहते पूरा देश में उच्च न्यायालय होना चाहिए। उसके बाद और कहें इसमें जो देश के सुरक्षा और विदेश नीति में भारतीय लोग भी शामिल होना चाहिए। बस एक चीज़ इनसे गलती हो गया, ये एक तरह से सब सही है, लेकिन मुसलमान लोग इस पर बुरा मान गया। इन्होंने कहें जो संप्रदाय तक निर्वाचन खत्म होना चाहिए। अब बताओ, संप्रदाय निर्वाचन कौन लाया था? मार्ले मिंटो ने आया था। और संप्रदाय निर्वाचन के समय से ही एक फेमस हुआ था वाक्य, वोट डालो और शासन करो, उसी समय से फेमस हुआ था। ये लाया था तुम्हारा मार्ले मिंटो लाया था। अभी क्या था, जहां पर अधिक मुसलमान की जनसंख्या होगा वहां पर सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होगा, समझ ना, वहां का नेता कौन होगा? मुसलमान ही होगा। बस वही संप्रदाय निर्वाचन था। तो मोतीलाल नेहरू कहे कहते इसको ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमान लोग क्या ख़त्म करने देगा? नहीं, जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। अब ये मजाक उड़ाने लगा वेकन हेड, लोल कहीं करे तो कल कानून बनावेला, बना कानून, देख लो तोरे लोग विरोध कर दिया, हो गया, तोरे लोग विरोध कर दिया, सवा कि नहीं। अब
नेहरू रिपोर्ट कते हो गया, ख़त्म हो गया। और तुम्हारा मुसलमान लोग ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस बनाया, अब कांग्रेस बना। अब ई ने, अब इसमें जिन्ना था, जिन्ना इसका विरोध कर दिया। जिन्ना याद रखना, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्ना। ये मरा था ना, तो एक एम्बुलेंस खराब हो गया था, तो ठीक नहीं हुआ था एम्बुलेंस। हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया था, तो कोई लेबो नहीं किया था, लोलवा इसी मर गया था, समझ ना। अब जिन्ना 14 सूत्री लेके गया एक पास, बेकन के पास। नेहरू नेता वाला नेता है तो उनका बात मानवे नहीं किए, तू कौन देखी के मूल्य एक मार के भाग यहाँ से, समझ कि नहीं। अब हम कल पढ़ाएंगे तुम्हारा, इसके बाद नेहरू का बदला लेने के लिए, मोतीलाल नेहरू के बदला लेने के लिए उनका बेटा खाब सामने खड़ा आया, जवाहरलाल नेहरू। कहा थे हमरा डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमरा पूर्ण स्वराज चाहिए, हमरा पूरा भारत से निकल के तू जो यहाँ से, समझ कि नहीं। अब कल पढ़ाएंगे पूर्ण स्वराज। धन्यवाद।